स्किल इंडिया मिशन क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्किल इंडिया मिशन क्या है। स्किल इंडिया मिशन से जुड़े हुए बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं गवर्नमेंट की जो काम कर रही हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, NSDC, उन सभी के बारे में बात करेंगे। SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या है। फिर NSQF क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके लेवल्स होते हैं, इनके लेवल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटेशन आप लोगों को क्यों दिया है, हम लोगों को क्यों दिया। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्किल हम इसको यदि डिवाइड कर लें अभी दो पार्ट्स में, एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन। ठीक है बेटा, अभी एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन आपकी जो हम लोग अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसके फ्लो में आप लोग बाहर निकल रहे हैं, वो एजुकेशन है आपकी 10th 12th, आपका ITI, डिप्लोमा, ये पॉलिटेक्निक जो है आपका कुछ भी, BEd, MA, दीज आर द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपका एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसको अभी तक हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इसी एजुकेशन सिस्टम से हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम ठीक है, आपको एक एंट्री आपको देता है। एजुकेशन मीन्स, यदि मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ डिग्री, बंडल ऑफ डिग्री। आप डिग्रियों का संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपको गेट पास है, आपका एंट्री लेवल की आपको नॉलेज दे रहा है सारी चीज़। परंतु क्या वो एजुकेशन आपको स्किलिंग दे रही है क्या, स्किल दे रही है क्या। स्किल मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इन एबिलिटी एंड नॉलेज। यदि किसी की नॉलेज और एबिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ है तो वो स्किल है। समझ लो बात, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई डिग्री हो। यदि कोई इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन की डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, परंतु इलेक्ट्रिकल वायरिंग की नॉलेज वो रख लेता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को, स्विचेस को ऑन ऑफ करना, वही सारी आपके बनाना वो समझ लेता है, तो ही हैज द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्किल की उसको नॉलेज होगी। यदि कोई प्लम्बर की स्किल कर लेता है तो प्लम्बिंग की उसको नॉलेज होगी। ठीक है, सूरत में एक कंपनी है जो उसके पास 10वीं 12वीं 5वीं पास बच्चे जो काम करते हैं, हीरे के ऊपर काम करते हैं और वो हीरा कटिंग करते हैं, वो डायमंड्स पे कटिंग करते हैं और उनको डेजिग्नेशन दी जाती है डायमंड इंजीनियर्स, और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। सैलरी ऐसा नहीं कि, और उनकी सैलरी 50 60 40 50 70 हज़ार लाख रुपए तक की सैलरी जाती है उनकी, और वो डायमंड इंजीनियर्स कहलाते हैं। इंजीनियर्स की डेजिग्नेशन उनको मिली है उनकी स्किल के कारण, ना कि उनकी डिग्री के कारण। समझे, इंजीनियर की डेजिग्नेशन जो मिली है उनकी स्किल के कारण मिली है। तो स्किल जो है आपको वो ही इम्पोर्टेंट है, स्किल ही आपको आगे लेकर जाती है। ठीक है, अब आप देखिए स्किलिंग की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे स्किलिंग तो अभी आपने स्टार्ट करा, 2014 से नई गवर्नमेंट आई, तभी से स्किलिंग की हम बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज को हम बात करें तो 50-60 कोर्सेज के बाहर आपका नहीं जाते हैं, परंतु जब हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल इकोसिस्टम में अभी लगभग 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 1000 से काम नहीं चलेगा, चाइना इस समय 5000 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज पर काम कर रहा है।
अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है चाइना से ज़्यादा हो गई है, तो हमें भी 5,000 कम से कम स्किल कोर्सेज को बनाना चाहिए, 5,000 स्किल कोर्सेज के बारे में काम करना चाहिए, ठीक है। और स्किल की एजुकेशन ऐसी नहीं कि स्किल एजुकेशन अभी हमने स्टार्ट कर दी। यदि हम बात करें सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो सामाजिक जो हमारी ग्रोथ है, जब से हमारा समाज स्टार्ट हुआ है तब से वर्गीकरण था, आपके काम के आधार पर वर्गीकरण था, ठीक है। मैंने शायद लास्ट टाइम भी तुम लोगों को बताया था, नहीं बताया था कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणीन है, तृणम निखादम अपि जीवमान है, तद भाग्यम ब्रह्मम पशु नाम, मीन द पर्सन हु डोंट हैव एनी टाइप ऑफ स्किल लाइक ए एनिमल ऑन द, ठीक है। ही एंड शी इज वंडरिंग हियर एंड देयर लाइक ए एनिमल, और वो केवल इतना फर्क है कि वो घास फूस नहीं खाता है, और वो यदि घास फूस भी खाने लग जाएगा तो वो पशुओं को क्या मिलेगा जो उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अवधारणा रही है कि यदि किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो सामाजिक जीवन में उसको पशु के तुल्य ही माना गया है, ठीक है। ये मैंने नहीं बोला, ये पुरानी बात है, मैं तो केवल उसको प्रोनाउंस करके आपको समझा रहा हूँ। तो ये स्किल एजुकेशन हमारी अभी से स्टार्ट नहीं है, स्किल एजुकेशन हमारी पुरानी है, और स्किल एजुकेशन पुरानी हमारे सिस्टम से चल रही है। अब स्किलिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? स्किलिंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि गवर्नमेंट ने 2014 में सोचा कि स्किलिंग ये ट्रेडिशनल कोर्सेज करके बाहर तो निकल रहे हैं, पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा एंड डिग्री 70% इंजीनियर्स आर नॉट रेडी फॉर द डायरेक्ट जॉब। ये एक सर्वे आया था, और सर्वे में ये कहा गया कि भाई 70% इंजीनियर्स और डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट जॉब के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्लासेस को पढ़कर आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर कर आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज एक्सपोजर को वो नहीं समझ पा रहे हैं, इंडस्ट्री में कैसे काम करना होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री को बड़ी परेशानी होने लगी। यहाँ से अब प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका स्कूल कॉलेज है, ये आपका एजुकेशन है, मान लीजिए आपका कॉलेज है, ये कॉलेज है आपका, ये ITI है आपका, या जो भी आपका ये स्कूल्स है, यहाँ से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनको इंडस्ट्री में जाना है। भाई आपका दो ही गोल है, आपका आउटपुट क्या है, रिजल्ट रिएक्टेंट क्या है। यदि कोई भी स्टूडेंट हमारा इकोसिस्टम से स्टडी करके बाहर निकलता है, एजुकेशन सिस्टम से बाहर जाता है, तो उसको इंडस्ट्री में ही जाना है, समझते हैं बात को। अब इंडस्ट्री में जाने के लिए चाहे तो आप इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज हैं, या आप इंडस्ट्री अपनी खुद की इंडस्ट्री ओपन करें। यदि आप खुद की इंडस्ट्री भी ओपन करेंगे तब भी आपको इंडस्ट्री के नॉर्म्स, इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये जरूरी है ना। तो ये जानकारी यदि आपको नहीं है, अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स निकल रहा है वो इंडस्ट्री में जब चला जाता है, तो इंडस्ट्री में जाने के बाद वो इंडस्ट्री के काम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है ना। वो इजी टू यूज नहीं है, जिसको हम बोलेंगे ना इजी टू यूज, मतलब आर रेडी टू वर्क, जाए बच्चे और सीधा काम भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी। अब यहाँ पर इन्होंने सीधा डिक्लाइन कर दिया कि 70% स्टूडेंट जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेक्निकल डिग्रीज आर नॉट रेडी फॉर द डायरेक्ट जॉब। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि डायरेक्ट जॉब, इंजीनियरिंग कॉलेज इतने बड़े बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बहुत बड़ा बड़ा है, कॉलेजेज है, ITI है, सब चीज़ें हैं, परंतु वहाँ से बच्चा सीख कर इंडस्ट्री में जा रहा है और जो रिजल्ट उसको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के पुल को स्टार्ट करा कि नहीं, यहाँ पर एक ज़रूरत है, या तो इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं स्कूल्स में, ITIs में स्किल को ज़्यादा आपको ग्रोथ की जाए, आपको बढ़ाया जाए, और या यहाँ पर कोई ट्रेनिंग इस तरह की हो, या पर इस तरह के ट्रेनिंग पार्टनर्स हो, हम जैसे ट्रेनिंग स्किल सेंटर्स बनाए जाए जो यहाँ से बच्चों को लाएं, फिर इन बच्चों को पहले इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तैयार करें और फिर वापस इंडस्ट्री में भेजें, समझ रहे हैं बात को। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डिफाइन करा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो 2014 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। 2014 में जब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की गई, तो उससे पहले अब ये गवर्नमेंट हमारे देश में क्या था कि बहुत सारी स्कीम्स थी, और बहुत सारी स्कीम्स जो है वो अलग अलग चल रही थी। मीन्स मैं तुम्हें समझाता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है, फिर आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए चल रही है, माइनॉरिटीज के लिए चल रही है, एग्रीकल्चर के लिए उन लोगों के लिए चल रही है, रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग चल रही है
है ना, महिलाओं के लिए अलग चल रही है, दिव्यांग पर्सन के लिए अलग चल रही है, अलग अलग कहानियां अलग अलग जगह पे बनी हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इन सबको एक छत के नीचे जोड़ा जाए, सारी की सारी स्कीम्स जो है ना उनको इकट्ठा करो, ठीक है, वो नहीं होता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्किलिंग स्टार्ट की करेगी, और उस स्किलिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो रखी गई वो रखेगी NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC को ऑथराइजेशन दिया गया, और NSDC ने इस तरह के स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किया पूरे देश में। अब जहां पर पूरे देश में स्किलिंग हो रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो है NSDC है, और NSDC जो है अलग अलग उसके आपके विंग्स कह लीजिए, अलग अलग उसके हैंड्स कह लीजिए, उनके साथ जुड़ के वो काम करती है। क्लियर है बेटे यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? NSDC के साथ अब अगला नाम आता है हमारा SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल। सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या करती हैं? अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक चीज और कही